Assalamualaikum, my name is Mohammad Hussain. Today we have start our lecture on scanner class. डेटा टाइप्स हमारे दो टाइप्स की होती हैं, एक प्रिमिटिव होती है, एक नॉन प्रिमिटिव होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हमारे पास होती हैं वो होती हैं बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ा सा हमने काम भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, बहुत सारे लैब टास्क भी बना चुके हैं। हम आज बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, ओके। उसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग है, क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, एरेज हैं। आपने देखा क्लासेस को भी हमने कहा है डेटा टाइप्स कहा है। क्या कहा है हमने? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होते हैं तो उसके हम वेरिएबल नाम लिखते हैं। तो हमने कहा कि ये डेटा टाइप हमारे पास एक क्लास है। क्या है? डेटा टाइप हमारे पास, जैसे हमारा इंटीजर है ना, तो इस तरह क्लास भी हमारे पास है, डेटा टाइप की तरह यूज होती है। तो हमारे पास हमने अभी देखो, तो मैं आपसे पूछूं बेटा कौन कौन से हमने क्लासेस पे काम किए हैं। आप बोलेंगे सर आपने कौन कौन से क्लास बनाए हैं? तो आप बोलेंगे सर एबीसी बनाया है, एग्जाम्पल बना दिया है, लेब 1 बना दिया है, मैथ वर्क बना दिया है। आप अपने नाम जो भी आप जो आपने मैथ बनाई होगी, मिसाल तौर आपने क्या लिखा, क्लास लिखा, एबीसी नाम दे दिया और इसी तरीके से ये आपने काम किया, ठीक है। आपने एक मेथड बना दिया, कुछ ना कुछ वेरिएबल उसमें अंदर इनिशियलाइज करवा दिए, तो इस तरह आपने काम किया होगा। तो ये एबीसी क्या है? एक क्लास का नाम है। क्या डेटा टाइप हमारे पास? एबीसी हमारे पास एक डेटा टाइप है। तो हम जो एबीसी हमारे पास जो डेटा टाइप है उसका कोई नाम लिखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये तो एज अ काम कर रहा है डेटा टाइप जैसे इंटीजर, ठीक। तो हमने क्या करेंगे, उसका कोई नाम लिखेंगे। तो कोई भी नाम दे दो भाई, वाई, जेड, कोई भी नाम दे दो आप। मैंने क्या कर दिया, यहाँ एबीसी डेटा टाइप, उसका नाम लिख दिया वाई। एग्जाम्पल डेटा टाइप है, उसका नाम लिख दिया जेड। लैब 1 हमारे पास जो डेटा टाइप है उसका नाम लिख दिया डब्ल्यू। इस तरीके से आपने ये डेटा टाइप कहलाते हैं और उसका कोई नाम जो होता है ये वेरिएबल कहलाता है। इसको हम क्या एक और नाम भी देते हैं, वैसे कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो क्या करेगा, इस क्लास को इस्तेमाल करेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्लास का और ऑब्जेक्ट का, तो उम्मीद करता हूँ स्लाइड आपको याद होगी। अभी यहाँ पर हमारा मकसद है कि हम क्लास को कैसे डेटा टाइप की तरह लिखते हैं और एक नाम दे देते हैं। सिंपल नाम लिख दिया और उसका वेरिएबल बना दिया। उसके बाद हम यहाँ पर साइन देते हैं इक्वल। क्या देते हैं? इक्वल साइन दिया। उसके बाद हम लिखते हैं न्यू। क्या लिखते हैं? न्यू एबीसी। क्या लिखते हैं? सिर्फ न्यू एबीसी और ब्रैकेट लगाते थे कि भाई न्यू लिखेंगे और एबीसी लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आपको मैं कहूँ कि भाई एग्जाम्पल का मुझे बना के दिखाएं ऑब्जेक्ट, तो बना लोगे आप बोलोगे उम्मीद करूंगा, आप बोलेंगे सर न्यू लिखें और जो है न्यू लिखें और यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ ब्रैकेट लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। शाबाश। और अगर मैं बोलूँ बेटा ले 1 का ऑब्जेक्ट बना लोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी आप न्यू लिखें और ले 1 लगा दें, ठीक। इस तरह बोलेंगे ना, तो इस तरह ये अब क्या हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये डिक्लेरेशन हो गई। इसी तरह मैथ वर्क में क्या हो गया, न्यू मैथ, ठीक। एक और तरीका है, जैसे मिसाल तौर में आपको समझाऊँ, यहाँ पर लिखकर ABC और ये मैंने उसका वेरिएबल नाम दे दिया सिर्फ वाई। ये भी कॉन्सेप्ट पर मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ा स्लो करके बताऊं। तो अभी आप क्या समझिए कि भाई हम किसी क्लास को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका नाम, उसका वेरिएबल और उसके साथ इक्वल साइन लगाते हुए लिखेंगे न्यू एबीसी और ये ब्रैकेट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिक्लेरेशन हो जाएगी कि हमने लिखा एबीसी वाई न्यू एबीसी, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, डिक्लेयर हो गया। उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि भाई इस ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू कौन सी पड़ी है, इस वेरिएबल के पास वैल्यू कौन सी पड़ी है। तो वेरिएबल के पास वैल्यू वो पड़ी होती है जो कि हमारे क्लास के अंदर जो है मेथड्स होते हैं या जो वेरिएबल्स होते हैं वो सबको एक्सेस, वो सबको जो भी इसके पास होते हैं, क्लास के पास जो भी चीज़ें होती हैं वो सब उसकी ऑब्जेक्ट के पास आ जाती हैं। मिसाल क्या मकसद हुआ, मिसाल ये कि ऑब्जेक्ट अगर ये वैल्यू लेना चाहे कैसे लेगा भाई, ये लेगा वाई लिखेंगे हम और हम लिख देंगे डॉट। क्या लिख देंगे? वाई, फिर लिख देंगे डॉट। अगर मैंने लिखा वाई और लिखा डॉट और उसके बाद मैंने लिख दिया बी, तो अब जो बी की वैल्यू है वो किसको मिल जाएगी, वो बी की जो वैल्यू है अब वो मिल जाएगी वाई को। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का कि भाई अगर हमने वाई लिखा, डॉट लगाया और जो भी वेरिएबल का हमने नाम लिख दिया वो वैल्यू जो है अब किसको मिल जाएगी, वो वाई को मिल जाएगी। तो अब आपको पता चल गया कि भाई ये कैसे लिखा जाता है। मैं आपसे पूछूं कि भाई अब एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप मुझे बता सकते हो कैसे। वाई लिखें और डॉट एस दे दो, सिंपल। और डॉट एस दे दोगे तो वो हो जाएगी एस वाली वैल्यू वाई को मिल जाएगी, इस ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमने किया ये कहलाएगा इनिशियलाइजेशन, और जो हमने ऊपर किया था वो क्या किया था, डिक्लेरेशन, ठीक।
तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि डिक्लेरेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है। अभी हम आगे क्लास नहीं पढ़ेंगे क्लास क्या होता है, मगर क्योंकि मैं आपको स्कैनर समझा रहा हूँ तो मैं आपने चाहता हूँ कि आपको पता चले जब स्कैनर लिख रहे हो तो वहाँ आपको अंदाजा हो जाएगा क्या चीज़ क्लास होती है, क्या चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। आगे चलते हैं। हमने लिखा था यहाँ पर ABC y इक्वल टू न्यू ABC। ये स्लाइड आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी कि हमने क्या लिखा था, क्या हमने y क्या है, ABC क्या है, न्यू ABC क्या है। आप मुझे बोल सकते हैं ABC तो क्लास का नाम है, y इसका वेरिएबल है, और ये न्यू हमने ABC लिखा है, ये हमने क्या क्या डिक्लेयर कर दिया है। जैसे हमने इंटीजर को डिक्लेयर कर सकते थे, इस तरह में ऑब्जेक्ट हमने क्लास को डिक्लेयर किया, बस और कुछ नहीं, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट अभी चाहिए था। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा स्कैनर अभी हमारे पास एक क्लास है, उसको भी हम चाहता हूं कि वेरिएबल बना के दिखाओ, उसको भी डिक्लेयर करके दिखाओ, आप उनसे कोई ना कोई नाम दे दो। तो मैंने नाम दे दिया इनपुट, उसके बाद आप बोलेंगे सर इक्वल साइन दो, मतलब साइन ऑपरेटर दो, और उसके बाद न्यू लिखें और उसका नाम लिख दें, स्कैनर का ब्रैकेट डाल दें, तो ये हमारे पास डिक्लेरेशन हो जाएगी स्कैनर क्लास की। मुझे ग्रेट, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट बन गया है तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया है कि हमारे पास जो है क्लास और उसका नाम कैसे लिखा जाता है और उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो चलते हैं स्कैनर क्लास के साथ। आपसे भी अगर पूछो बेटा कि सिस्टम डॉट आउट क्या करता है, आप बोलेंगे सर सिस्टम डॉट आउट जो है स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास जो सिस्टम डॉट इन है वो इस्तेमाल किया जाता है कि सिस्टम से इनपुट लेने के लिए। क्या इनपुट माने कोई एंट्री करने के लिए इनपुट कोई दे हमें, ब्लैक स्क्रीन के से कोई इनपुट दे, मतलब ये ब्लैक स्क्रीन है, वहां पर मैं कुछ लिखूं, मुझे ये एक फैसिलिटी मिले कि मैं लिखने की फैसिलिटी मिल जाए, क्योंकि ये कोड तो मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिखाने वाली फैसिलिटी दे सकता है, मगर यहाँ से कोई मैं वैल्यू दे नहीं सकता। ये देने के लिए मुझे सिस्टम डॉट इन जो है इसके अंदर रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये जब चलेगी, ये जब हमें लिखूंगा पूरे का पूरा, तो ये एक्टिव कर देगा, ये सिस्टम को समझा देगा कि भाई आपसे अब हम क्या करने वाले हैं, काम लिखने वाला काम भी, आपसे इनपुट वाला काम भी लेने वाले हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गई हो गया होगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट योर नेम जब लिखा जाए स्क्रीन पर तो मैं कोई नाम लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नाम टॉम क्रूज। जैसे मैं टॉम क्रूज लिखूँ या फिर मुझसे पूछा जाए इंटर योर नेम, मैंने लिख दिया कतरीना कैफ। तो भाई कतरीना कैफ लिखने के बाद क्या होना चाहिए, भाई कतरीना कैफ लिखा तो लिखे पासवर्ड हो दो, आपने लिख दिया सलमान खान, पासवर्ड ही आपको पता है भाई कतरीना कैफ का, क्या बात है। तो आपने लिख दिया सलमान खान, जैसे आपने सलमान खान लिखा उस कतरीना की डेटा खुल गई कि वेलकम टू कतरीना कैफ, फिर आपका डिटेल आ गई कतरीना कैफ के रिलेटेड, जैसे मूवी कोई है इसकी ABC, कोई दूसरी मूवी XYZ, इस तरह से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल शो हो गई। तो कहने का मकसद है कि हमें इनपुट लिखना है, तो इनपुट हम कैसे लिखेंगे। अगर हमें जावा से कोई चीज़ लेनी होती है जो फीचर बाय डिफॉल्ट में नहीं होता, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इम्पोर्ट वर्ड यूज़ करते हैं। इम्पोर्ट ने क्या किया, इम्पोर्ट ने हमें ये फैसिलिटी दे दी कि हम वो फीचर अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करवा सकते हैं। स्टेरिक साइन दे देंगे, स्टेरिक साइन दे दोगे इसका मतलब कि भाई जो भी यूटिल क्लास के अंदर फीचर्स है वो सब मुझे दे दो, क्योंकि मैं आगे इसमें यहाँ पर इस्तेमाल करने चाहता हूँ। तो इम्पोर्ट ने क्या किया, इम्पोर्ट ने हमें ये फैसिलिटी दे दी कि हम वो फीचर अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अभी के लिए डेफिनेशन यही समझे कि इंपोर्ट के जरिए हम जो भी फीचर लगाना चाहते हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसके फीचर नहीं होता। ठीक, तो हमने क्या कहा अभी, तो हमने जो फीचर ले लिया स्कैनर और उसका नाम लिख दिया कोई वेरिएबल नेम, मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ ABC। अब बोले कोई प्रॉब्लम नहीं से ABC लिख दें, तो स्कैनर ABC, फिर मैं क्या करूँगा बेटा, फिर मैं इक्वल साइन लगाऊंगा, फिर मैं न्यू स्कैनर लिखूंगा, शाबाश। उसके बाद मैंने आपसे कहा था सिस्टम की इसके अंदर क्या लिखो, सिस्टम डॉट इन, तो मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट इन। अब तो ये क्या करेगी लाइन, ये कर देगी हमें, ये कर देगी सिस्टम को रेडी, एक्टिव, डिक्लेयर, इनिशियलाइज, ठीक है, ये बता देगी सिस्टम को कि भाई अब आपके पास कोई ना कोई हम काम लेंगे, कौन सा, इनपुट वाला। तो हमने नेक्स्ट, उसके बाद हमने लिखा है इंटर योर नेम, तो हमारे स्क्रीन पे क्या लिखाएगा, इंटर योर नेम। उसके बाद हमारे पास जो भी हमने लिखा, मिसाल तो मैंने लिख दिया हुसैन, ये हुसैन जो है वो सेव हो जाएगा, वो कहीं पर स्टोर होगा, और वो स्टोर होगा किसमें, ABC वाले, इस वाले वेरिएबल के अंदर डेफिनेटली। ठीक है, ये क्या हुआ, स्टोर, ये जो हुसैन है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ABC के अंदर। तो मैं आपसे पूछूं बेटा ABC में क्या पड़ा हुआ है, अब बोलेंगे सर हुसैन, क्योंकि वही तो हमने टाइप किया था इनपुट के दौरान। बिल्कुल, तो ABC के पास क्या पड़ा हुआ है, हुसैन पड़ा हुआ है। तो हमें अब यहाँ से डेटा को दिखना है, तो ये ABC हमने लिखा, ठीक है, और अगर तो ABC के पास क्या पड़ा, हुसैन। अगर मैंने इसे लिख दिया सिस्टम और डॉट प्रिंट करके ABC लिख दिया, तो ये चलेगा,
ये नहीं चलेगा। क्लास वाले वेरिएबल को इस तरह शो करना आपको तरीका डिफरेंट बदलना पड़ेगा। तो हमें इस तरीका सीखना है कि कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम इंटीजर के साथ तो कर सकते थे, मगर क्लास वाले वेरिएबल के साथ थोड़ा सा हमें डिफरेंट पैटर्न दिया गया है। वो कैसे दिया गया है वो बताता हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, ABC लिखेंगे, डॉट लगाने के बाद क्या करेगा, ये जो हमारे पास जो भी हमने टाइप किया था ना, जो भी हमने टाइप किया था, हमने क्या टाइप किया था, हुसैन, उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, स्ट्रिंग में। किसको, स्ट्रिंग में। तो क्यों कन्वर्ट करवाना चाह रहे स्ट्रिंग में, क्योंकि जो है आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 भी लिख सकते हो, यहाँ पर 5 5 भी लिख सकते थे, कुछ भी उसे, क्योंकि आपको मना नहीं किया जाएगा कि आप टाइपिंग में रिस्ट्रिक्ट हो जाओ। वो आपसे कहेगा आप कुछ भी लिख सकते हो, जबकि मैंने ऊपर क्या लिखा, एंटर योर नेम। तो यूजर को क्या चाहिए था, यूजर को चाहिए था उससे लिखे, पर यूजर जल्दी में था, उसने 1 2 3 ये दबा दिया, यहाँ फिर उसने गलती से F5 दबा दिया और इंटर कर दिया। तो आपने देखा कि यूजर ने गलती से नंबर दे दिया। तो हमने सिस्टम को ये कहना है कि भाई जो भी कोई दे कुछ, तो उसको आप कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में। इनपुट कोई भी देता है तो मैं उसे कन्वर्ट करता हूँ, मतलब मुझे पहले क्या करना होता है, पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। आप ये समझिए कि जब भी यूजर इनपुट देता है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो स्ट्रिंग में या तो इंटीजर में। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको स्ट्रिंग में। हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है नेक्स्ट लाइन। हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन। हम नेक्स्ट लाइन जब लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है, जो भी आपने टाइप किया होगा उसको कन्वर्ट कर देगा, किसको, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। क्या कहा, नेक्स्ट लाइन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन करता है जो भी आप लिखते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। जैसे हमने कहा ना, स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर आप 1 2 3 भी लिखते हैं तो ये क्या कर देता है, उसको स्ट्रिंग बना देता। मैं आपसे पूछूं कि भाई ये 1 2.4 2 और ये कोटेशन के, इसमें स्ट्रिंग कौन सा है, आप मुझे डेफिनेटली बोलोगे सर ये जो एनी लिखा है आपने कोटेशन के अंदर, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि ये कोटेशन के अंदर है तो ये स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ कोटेशन के अंदर बना देगा क्या, ये हमारा नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या कर देगा, जो भी हमने लिखा है, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 से लिखा है, इसको कोटेशन बना देगा, इसके अंदर कोटेशन लगा देगा, बता देगा कि भाई आपकी जो डेटा थी जो आपने लिखी थी, अब मैंने उसको स्ट्रिंग बना दिया है। तो इस तरह वो नंबर को भी स्ट्रिंग में लेकर आ जाएगा। अब वो नंबर नहीं रहे, अब वो क्या रह गए, स्ट्रिंग हो गए। तो इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग की डेटा आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर अब डेटा पड़ी हुई कौन सी, जो भी हमने लिखा है, ठीक है, टाइप किया है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी डेटा, स्ट्रिंग टाइप की डेटा पड़ी है। जैसे ही अगर मैं चाहूँ SOP के अंदर इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे हुसैन आ जाएगा। देखिए ना, मैंने इंटर किया था हुसैन और फिर मैंने जो भी SOP के अंदर लिखा गया तो वो दोबारा शो होगा। तो ABC.next, अब ये क्या करेगा, ये मुझे एक फैसिलिटी देगा कि मैं हुसैन लिखूँ। तो एक तो मैंने लिख दिया हुसैन, तो वो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, और दूसरी बार हुसैन क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने SOP के अंदर लिखा है। SOP के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है वो भी प्रिंट होती है, तो वो उसने प्रिंट करवा दिया। तो आपने समझा कि ABC.nextLine क्या कर रहा है, हमारे पास मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी मैं टाइप करूंगा उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे मेरा दूसरा तरीका ये है कि जो भी मुझे यहाँ से रिजल्ट मिला, जो भी मैंने स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया, तो अब मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है, और उसके बाद वो मैंने वैल्यू क्या कर दी, वो मैंने शिफ्ट कर दी किसी वेरिएबल के अंदर। और वो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए भाई, वो वेरिएबल होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि हमने डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, तो स्ट्रिंग की ही डेटा टाइप हमें चाहिए उसको कैच करने के लिए। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया, और फिर उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा y, तो वो हमारे पास स्क्रीन पर वो दिखा देगा। उम्मीद करूंगा बेटा कि ये आपको समझ में आ गया हो कि स्क्रीन पर कैसे टेक्स्ट को लिखा जाता है, इनपुट कैसे लिया जाता है और वो शो कैसे किया जाता है। मैं आपसे कहूँ कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हो एंटर योर फादर नेम, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो आपने लिखा फादर का नेम, उसके बाद आपने इंटर किया तो सिस्टम कहेगा यूजर इंटर्ड अशफाक हुसैन।